गुप्ता जी, स्टार व्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। हम आपसे बात करने जा रहे हैं, हाल में ही फाइनेंस मिनिस्टर ने जीएसटी रिफॉर्म का अनाउंसमेंट किया, जिसमें लोगों को भारी पैमाने पे रिलीफ देने की घोषणा की गई है। 8 बरस के बाद जिस चीज़ का इंतज़ार था, सरकार ने लोगों की दिवाली की पहले दिवाली मना दी। क्या आपको इसमें कुछ सच्चाई लग रही है? देखिए, ऐसा है, जुलाई 2017 में ये जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ एंड इट वॉज रिप्लेसमेंट ऑफ सो मेनी अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस। एक्साइज था, सेल टैक्स था और था, तो उसमें ये था वन टैक्स वन नेशन करके इस कंसेप्ट को लेके ये इंट्रोड्यूस हुआ जीएसटी। और उस टाइम ये वित्त मंत्री थे, उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया और काफ़ी डिबेट भी चली पार्लियामेंट में, काफ़ी समय बाद भी हुआ। लेकिन उसके बाद क्योंकि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था फर्स्ट में, तो काफ़ी इसमें एग्जीक्यूशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। तो उस समाधान को लिए अच्छा जीएसटी काउंसिल भी बनी, जिसमें सभी स्टेट के वित्त मंत्री हैं, उनकी समय समय मीटिंग होती रहती है और उसमें जो कठिनाइयाँ आई उसको एग्जीक्यूट करने में, उसके लिए नोटिफिकेशन निकलते रहे, अमेंडमेंट भी आती रही। लेकिन और आम पब्लिक से मतलब है ट्रेड इंडस्ट्री की और कंज्यूमर्स की भी जो परेशानियाँ थी उसके 8 साल से इसकी मतलब जो है सिंप्लीफिकेशन की डिमांड थी। रेट टैक्स भी 3 थे, 28%, 18%, फिर 12% इस प्रकार से, तो वो भी डिमांड थी कि ये स्लैब जो है कम चली जाए। कम तो उसको देखते हुए 8 साल के बाद लोगों का कहना है कि देश आए दुरुस्त आए, लेकिन दुरुस्त अभी भी नहीं लग रहा है कि दुरुस्त आए। 8 साल लग गए इस चीज़ को करने में और कहीं कहीं सरकार को रेवेन्यू बहुत मिल रहा है, रेवेन्यू तो कुछ आइटम अभी भी जीएसटी के तहत नहीं है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ये सब जो है इससे बाहर है। तो वहाँ एक अलग सोच है सरकार की, वहाँ भी सरकार को बहुत रेवेन्यू मिलता है, क्योंकि पेट्रोल के दाम जो है, अगर मैं कहूँ 2014 में जब मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, अब होगी बहुत होगी महंगाई की बात, अब मोदी की सरकार, एक गंभीर नारा था। और इसी तरह तेल के भी दाम उन्होंने कहा था कि तेल के दाम भी जो इस समय जो है वो भी 34-35 रुपये लीटर हो जाएगी, लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं मतलब है। और सरकार को तेल पे एक्साइज पे रेवेन्यू भी बहुत मिला, आज भी मिल रहा है, तो 40 लाख करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू जो सरकार को मिल चुका है। लेकिन तेल के दाम जो है जो बाहर है आज कंज्यूमर से, वो कम नहीं हुई। इसी तरह जीएसटी में भी सरकार को हर बार अपनी पीठ थपथपाती सरकार देखा है, और अच्छी बात है सरकार को रेवेन्यू आ रहा है, कहीं न कहीं पब्लिक के काम में आना चाहिए, आता नहीं आता वो अलग चीज़ है। तो हर बार रेवेन्यू जो है बढ़ के आता है, हर बार, और हर बार सरकार जो है उसके आंकड़े को बताती हुआ और ये भी कहते हुए रेवेन्यू बहुत बढ़ गया। अब ये है कि जो ये सिंप्लीफिकेशन रेशनाइजेशन हुआ है, अब इसके क्या इम्पैक्ट है, क्या है। एक तो आपने भी देखा होगा, आज भी हमारे पीयूष गोयल जो है, जो कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर है, उनका फिर स्टेटमेंट जो बेनिफिट सरकार ने दिया है वो कंज्यूमर को पास हो। ये अभी दूर की कौड़ी के ये देखने में कि कंज्यूमर्स को पास होता है नहीं होता है। और दूसरा क्या, कंज्यूमर को पास होने का तात्पर्य ये है कि महंगाई की बात है मार्केट में, तो उसमें महंगाई कंज्यूमर्स में, तो कंज्यूमर को बेनिफिट पास होगा तभी जो है महंगाई कम होगी। गुप्ता जी, एक यक्ष प्रश्न ये है जी कि जीएसटी के जो रिफॉर्म हैं, जीएसटी के जो नियम हैं, जो पॉलिसी सरकार लेकर आ रही है, क्या ये लॉन्ग टर्म है? क्या आगे 10 साल की नीतियों को लेकर ध्यान में रख के बनाया जा रहा है ताकि देश की अर्थव्यवस्था पे इसका स्थायी प्रभाव पड़ पाए? देखिए, ऐसा है, मुझे नहीं लगता कि अगले 10 साल की नीतियों को लेकर ध्यान में रखा गया है।
ये तो अभी क्योंकि पिछले 8 साल से कहीं न कहीं मतलब जो है ट्रेड का, इंडस्ट्री का, कंज्यूमर्स का एक प्रेशर था सरकार के ऊपर और विपक्ष का ही प्रेशर था, तो उसको जो है प्रेशर को झेलते हुए ये डिसीजन लिया है। इसमें काफ़ी अभी स्टेट्स के, राज्यों के अपने इशू हैं कि उनको जो इसकी वजह से जो रेवेन्यू लॉस होगा उसको सेंटर कैसे कंपनसेट करेगी, उसका अभी कोई समाधान सामने नजर नहीं आ रहा है। और वो सब में राज्यों में मांगा गया, क्योंकि राज्यों में भी ऐसा है, कुछ जो सेंटर की सरकार है उसकी सरकारें हैं वहाँ पे, कुछ दूसरी ऊपर की सरकारें हैं, तो सबको ये है। तो लेकिन ऐसा ही मुझे लगता है कि ये 10 साल के लिए कारगर होगा, 10 साल की लंबी नीति को सारा ध्यान रखेगा। अभी तो आप देखिए, अभी तो अनाउंस हुआ है, अभी इमीडिएट कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि कहीं न कहीं देश की अर्थव्यवस्था पर, महंगाई पे या कंज्यूमर्स कंफर्टेबल हुआ है। एक करीब किया जाता है कि जीएसटी कम करने से मेरी कॉस्ट कम आएगी, कॉस्ट कम आएगी तो मेरे पास बचत ज़्यादा होगी, बचत ज़्यादा होगी तो मेरा खर्चा ज़्यादा होगा, सेल सप्लाई बढ़ेगी। वो चीज़ें भी देखने की चीज़ें हैं, इसमें समय लगेगा। तो ये चीज़ें कही जा रही हैं, लेकिन ये देखने की बात है कि ये मतलब जो है अमली जामा कराया जाता नहीं कराया जाता, और कहीं जो है कारगर होती है, ये सब चीज़ें देखने की चीज़ें। तो मैंने लगता कि ये आगे लंबी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी। गुप्ता जी, एक प्रश्न और है, चूँकि आपकी सरकार भी पहले 2 राज्य में थी, अब पंजाब में है, बाकी विपक्ष की सरकारें भी दूसरे राज्यों में हैं, उन राज्यों का क्लेम होता है कि उनके जीएसटी का हिस्सा सरकार देती है, देर से देती है या पेंडिंग करके रखती है, वो चिल्लाते रहते हैं। जैसे अभी पंजाब में बाढ़ आई हुई है, ये तो पिछले 8 साल से आप देख रहे हैं जी, टेंडेंसी रहती है, समय समय पे हाउस में, पार्लियामेंट में ये सवाल उठता है, टीएमसी हर बार सवाल उठाती है, पंजाब के भी 60,000 करोड़ रुपये बकाए हैं जी, आप ये समझ रहे, तो ये तो सवाल उठता है। लेकिन सरकार अब क्यों नहीं देती है? जब हर बार रेवेन्यू जीएसटी बढ़ के आता है तो स्टेट्स को देना चाहिए ताकि डेवलपमेंट वर्क हो। लेकिन ये देखा है मैंने हाउस में, ये डिमांड जो है हर बार ये पर्सन जो नॉन बीजेपी सरकार है, टीएमसी है, पंजाब है, हम दिल्ली की सरकार के अंदर उठाते थे सवाल कि भाई ये जब समय में नहीं देते, तो उससे क्या होता है, डेवलपमेंट वर्क रुकते हैं, डेवलपमेंट वर्क रुकने से और कहीं कहीं से महंगाई बढ़ते रहे, आप सोचता रुपया नहीं देते तो वर्क आप पहले फिर रुपया दे देते हैं आप, तो वो डेवलपमेंट वर्क होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, इनकम बढ़ेगी और कहीं कहीं साइकिल बढ़ेगा खरीद बिक्री का, तो वो सब चीज़ें जो है उसमें कहीं कहीं पीछे रह जाती है। तो सरकार को चाहिए, जो आपने बड़ा सा ये सवाल किया कि जो राज्य है उनका जो रेवेन्यू का ड्यू है वो टाइमली दे दीजिए। उससे क्या है, आपकी अर्थव्यवस्था खाली राज्यों की नहीं, केंद्र की भी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जो कहीं न कहीं जो है आज के दिन जो है, और महंगाई कम होगी, लोगों की जेब में रुपया आएगा। आपने देखा भी आरबीआई की रिपोर्ट थी, उसमें क्या है, जो इकोनॉमी रही है कंट्री की, वो डिपॉजिट सेविंग बेस्ड रही है। हर एक आदमी जो इंडिविजुअल है, कम इनकम आय वाला है, वो कहीं की बचत पर ध्यान रखता है, और उस बचत से जो है कहीं कहीं कंट्री की इकोनॉमी बढ़ती थी। पीछे जब भी मंदी आई है, मैंने देखा 2002 में आई, उससे पहले भी आई, तो लोगों की जो डिपॉजिट सेविंग थी, अब इनकम ही नहीं बचती। अब जो है इतने खर्चे हो गए, खर्चे का मतलब इतने टैक्सें हो गए, इतनी महंगी चीज़ें हो गई हैं, उसको अपना जो है जो बजट है हर महीने का खर्चे का, उनको तो बचत की सवाल ही है। आरबीआई ने कंसर्न एक्सप्रेस किया है कि अगर डिपॉजिट नहीं आएगा तो हमारी लिक्विडिटी गड़बड़ा गई है। एक सवाल गुप्ता जी और रहा है कि जीएसटी के अभी जो रिफॉर्म अनाउंस हुए हैं, टैक्स के स्लैब को 2 कर दिया गया है, बाकियों को हटा दिया गया है, इसके कारण क्या आम ग्राहक को, आम जनता को कोई राहत मिलती नज़र आ रही है, या आम जनता के जेब से पैसे निकालने के ये तीसरे तरीके हैं? देखिए क्या है, जहाँ तक आम जनता को इसका लाभ है या नहीं है अभी तो कोई नज़र आ नहीं, हम भी आम जनता में आते हैं, हम भी रोज़ बाजार जाते हैं सामान, अभी कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी भी चीज़ की मतलब जो है प्राइस कम हुई है, उसके दाम कम हुए, ऐसा कुछ
तब लगेगा इसका बेनिफिट, जब मार्केट में चीज़ें सस्ती होगी। अभी नहीं होगी, इसलिए माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी को बार बार अपना वक्तव्य देना पड़ता है कि जो बेनिफिट जीएसटी का आया है वो कंज्यूमर को पास करो। अगर पास होता तो क्यों रोज़ वो अपना बयान दे रहे, तो वो आ रहा है बयान, तो इसका मतलब वो हुआ नहीं है, और जब तक नहीं होगा इसका कोई मतलब नहीं होता है। एक प्रश्न और जुड़ा हुआ है कि जीएसटी टैक्स लग गया, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम रोजमर्रा के सामानों पे दूसरे टैक्स भी लगते हैं जीएसटी के अलावा। मसलन माचिस हो गया, साबुन हो गया, उस पर टैक्स तो देने पड़ते हैं जीएसटी के अलावा। तो एक यूनिफॉर्मिटी तो टैक्स सिस्टम में आ नहीं रही है। जीएसटी भी है, इसके अलावा बाकी टैक्सेस भी हैं। वो तो है ही नहीं, वन टैक्स तो बन नहीं पाया जो था जी। आप समझे ना, वो था नहीं। अब ये आप देखिए, जैसे मैंने पेट्रोल का ही बताया, वो अलग टैक्स लग रहे हैं, और भी बहुत टैक्स डायरेक्टली सेस लगता है। बिजली के उत्पाद है उस पर अलग है, सेस लगा देते हैं। बिल्कुल, सेस एक एजुकेशन में लगा रहे थे, पता ही नहीं कहाँ जाता है। तो टैक्स तो और भी बहुत दूसरे हैं। सवाल असली पर्पज ये है कि जो ये रेशनलाइजेशन सिंप्लीफिकेशन किया है, जो ये अभी लाए हैं 6-8 साल बाद, उसका जो वित्त मंत्री भी अपना स्टेटमेंट देती है, वो कहते हैं कि हमें मतलब है लोगों की अगर इसका बचत उसको ज़्यादा मतलब लिक्विडिटी मिले, उसको ज़्यादा पैसा उसके हाथ में मिले, तो लेकिन वो पर्पज हल नहीं हो रहा है। अभी कोई महंगाई की चीज़ की है, कोई भी चीज़ की अभी दाम जैसे आया है, किसी को घटे नहीं। गुप्ता जी, आपको लग रहा है कि ट्रंप ने जो टैरिफ लादा है हिंदुस्तान के ऊपर, उसको काउंटर करने के लिए प्रधानमंत्री ने लाल किले से जीएसटी रिफॉर्म को अनाउंस किया। हाँ। इसमें कुछ सच्चाई नजर आ रही है आपको? नहीं, उससे क्या देखिए, उससे जब होता है टैरिफ का जो ट्रंप लगाया है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। आप ये सोचिए, वो जो टैरिफ लगाया है, वो जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, उस एक्सपोर्ट्स को जो है एक तरह से इम्पैक्ट किया है। एक्सपोर्ट्स पर मार करी है। हमारा एक्सपोर्ट कब हो जाएगा? इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो रही है, ज्वेलरी इंडस्ट्री प्रॉब्लम में है, ये सब जो है, अच्छा गारमेंट इंडस्ट्री है, इन सब पे जो है ये टैक्स लगाए हैं। अब क्या है, आज जो है गारमेंट इंडस्ट्री पहले भी दिक्कत में थी एक्सपोर्ट्स में, उनको कम्पीट करना पड़ता था बांग्लादेश से, वियतनाम से और दूसरी कंट्री से। अब तो बिल्कुल जिस पर टैक्स लगे हैं, तो उसका इससे जीएसटी से कोई मतलब जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा एक्सपोर्टर को। तो एक्सपोर्ट जो है वो एक तरह से, अब लेकिन सरकार कह रही है, आप दूसरी कंट्री देख रहे हैं, जो हमारा वाला नुकसान यहाँ हुआ है एक्सपोर्ट का, हम दूसरी कंट्री तलाश रहे हैं, जैसे यूरोप है और कंट्री है जहाँ से इसकी भरपाई पूरी कर दें। तो ऐसे भरपाई नहीं होती, इसमें पूरा ट्रेड है, इतने बड़ी ये है। अब तो लाल किले से जो जीएसटी का था, जीएसटी का तो वैसे भी काफ़ी दिन से डिमांड थी, पब्लिक की डिमांड भी थी और कहीं कहीं विपक्ष की भी डिमांड थी कि इसको किया जाए। तो इसका टैरिफ से दोनों चीज़ों को मिलाए तो कोई आपस में लेन देन नहीं है। गुप्ता जी, जीएसटी का भविष्य, फ्यूचर जो अभी रिफॉर्म हुआ है, आपको लग रहा है इसमें और भी रिफॉर्म की आवश्यकता है? जैसा कि आपने कहा कि पेट्रोल है, बिजली के उत्पाद हैं, उनको इसके अंदर लाना चाहिए, या इसमें और रिफॉर्म की गुंजाइश है, या इसका भविष्य आप क्या देख रहे हैं? नहीं, भविष्य की अभी इसको सिंप्लीफिकेशन करना है। अभी ये चीज़ें आए हैं, इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगा वो भी देखनी है, इंतज़ार करना पड़ेगा। और इसका मतलब जैसे कहते हैं आफ्टर सेल्स इफेक्ट क्या है, तो इसकी जो है, जैसे एक मरीज का ऑपरेशन हो गया, सर्जरी होगी, उसके मतलब जो है साइड इफ़ेक्ट क्या है, वो सब चीज़ों के लिए वेट करना पड़ेगा कि इनके इफेक्ट क्या आएंगे। लेकिन अभी तक आपने कहा 2 हैं, एक और भी है, लग्जरी गुड्स को 40% है कर दिया गया, कारों में 40%। ये 2 रेट नहीं है, 3 रेट है। 3 रेट है नहीं, तो 40% तो बहुत होता है जी। अब आज इन्होंने वो कहा है, कुछ गाड़ियों पे कुछ मतलब कम किया है, आप उसमें जो है ना कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, इसमें बाहर जो है और भी जैसे अब आपने देखिए, जैसे वाले एप्पल टेलीफोन है, आप जोर जोर से कहते हैं हमारी इतनी प्रोडक्शन है, इतने अमेरिका को भेजते हैं। अब जो एप्पल बनता है, उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इंडियन कितने हैं,
उसमें नहीं है। नहीं है, 15% भी नहीं, नहीं है। 15% भी यहाँ नहीं है, सिर्फ असेंबली होती है उसकी। 15% नहीं। और वो जो आता है इम्पोर्ट ड्यूटी कितनी देनी पड़ती है आपको, देखिए ना। आपका फिर दूसरा क्या है, आपका कहीं के कर ये फॉरेन करेंसी लॉस भी है आपका, एक्सचेंज इतना जाता है, जी उससे फिर आपका ट्रेड बैलेंस गड़बड़ाता है बिल्कुल। आपको, वो तो आज डेफिसिट में चल रहा है आपका। तो ये सब चीज़ देखने की है। और ये पता नहीं, हम कह देते हैं कि हमारे टेलीकॉम इतने % मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हो रही है, असेंबली हो रही है। असेंबली हो रही है। असेंबली में भी चलिए आप बना लीजिए, 85% आपका जो है विदेश से आ रहे हैं। इस रिफॉर्म में गुप्ता जी सबसे बड़ा बेनिफिशियरी सेक्टर कौन सा है? आपको लग रहा है कि इंश्योरेंस सेक्टर सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहा है इस रिफॉर्म में? नहीं, देखिए क्या है, ये पार्लियामेंट में पिछले 2 साल से बहुत ज़ोरों से सवाल था, ये उठ रहा था कि भाई ये जो इंश्योरेंस का जो पावर देखते हो आप, इससे मत लीजिए। इसमें भी लाइफ भी दिया ना इन्होंने, नॉन लाइफ पे नहीं दिया ना, दिया, उस पे भी दिया है, जनरल इंश्योरेंस पे भी है, जनरल इंश्योरेंस पे भी है। हाँ, तो कम मतलब तो फर्क है, दोनों डिफरेंस है। तो ये है कि लाइफ में जो दे दिया, इससे डिमांड भी थी और जरूरत भी थी, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, मैं पॉलिसी होल्डर को एक प्रीमियम देता है, ऊपर चाहिए भी देता है, उसका रिलीफ मिल जाएगा उसको। इंश्योरेंस कंपनी का ये होता है, बिजनेस बढ़ सकता है इससे, लेकिन उससे बिजनेस से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसने पॉलिसी लेनी है नॉन लाइफ, लाइफ वो लेगा ही लेगा। नॉन लाइफ की लेनी पड़ती है, मोटर का आपको देना ही पड़ता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है, आपको देना पड़ता है। तो उससे ऐसा कोई बेनिफिट होना। गुप्ता जी, बीजेपी का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक है। ऐसा बीजेपी मान रही है कि प्रधानमंत्री के विजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो जीएसटी रिफॉर्म किया गया है, और प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा काम किया है। तो आपको लग रहा है कि जीएसटी रिफॉर्म का जो फ़ायदा है आने वाले दिनों में कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं जैसे बिहार में है, इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलता नज़र आ रहा है? तो आपने अपने आप ही जवाब दे दिया। इसका मतलब मास्टर स्ट्रोक कह रहे बीजेपी, तो इससे बीजेपी को फायदा होने जा रहा है, कंज्यूमर्स को नहीं होगा। यही हुआ ना, मास्टर स्ट्रोक तो जरूर होता है जब उनको वोट ज़्यादा मिलेंगे, आप समझे ना। लेकिन ऐसा है, जब तक मेरे को इसका बेनिफिट पास ऑन नहीं होगा तो मैं कैसे कहूँगा ये मास्टर मतलब जो है ये मेरे इंटरेस्ट में अमेंडमेंट आई है। आप तो मानेगा जब तक इसका इफेक्ट है, इम्पैक्ट और इसका बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा, कैसे मैं मानूंगा जी आपने ठीक किया है। वो अभी दूर का समय लगेगा। इससे पब्लिक को कोई जीएसटी का कम होने दे, किस कंज्यूमर को फर्क पड़ा, किस इंडिविजुअल को फर्क, कहीं किसी को देख कहते मिला आपने कि बहुत अच्छा कर दिया, मेरा जब कीमतें कम हो जाएगी, जब तक नहीं होगी आप ही सुनिए। तो मास्टर स्ट्रोक कैसे हुआ? ठीक है गुप्ता जी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। 22 सितंबर के बाद जब ये इम्प्लीमेंट होगा, देखते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है, जनता को कितना राहत मिलता है, जनता के जेब में कितना पैसा बचता है, या जनता कितना इससे खुश नज़र आती है। तो अभी तो है ना, लोगों ने अपना शुरू कर दिया है, तो स्टॉक कैसे करना है, क्या करना है, कुछ सही मिलता था, उसमें एक अलग इफेक्ट है। अभी इम्प्लीमेंट करने में इतना आसान नहीं है, कई चीज़ें सामने आई हैं। गुप्ता जी, आने वाले दिन में भी उम्मीद करते हैं कि सरकार जीएसटी की रिफॉर्म और भी करेगी, जो उत्पाद बचे हैं उनको भी इसमें ले आएगी। हम तो ये उम्मीद करते हैं जो रिफॉर्म किया है उसका जो है बेनिफिट, टैक्स रिलीफ का बेनिफिट, वो जो है कंज्यूमर को पास हो। ये हम तो आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि ये जो है कंज्यूमर को बेनिफिट पास हो। गुप्ता जी, आपने स्टार व्यूज से बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।